एज यू नो स्कूल्स खुलने जा रहे हैं कश्मीर में। एक सेंसिटिव इशू जो हमारे बच्चों के साथ स्कूल ओपन होने के साथ ही शुरू होता है कि बहुत सारे बच्चे जाना ही नहीं चाहते हैं स्कूल। तो रीज़न क्या होता है? एक फियर होता है उन बच्चों को। फियर किसका होता है? कि उस स्कूल में कॉर्पोरल पनिशमेंट दी जाती है, छड़ी का इस्तेमाल होता है, हाथों से बच्चों को मारा जाता है। सो देयर आर सो मेनी टीचर्स के जो कि इस फिलॉसफी पे बिलीव करते हैं कि बच्चे को जब तक आप डांटोगे नहीं, गुस्सा नहीं करोगे बच्चे पे, और छड़ी नहीं दिखाओगे या छड़ी से मारोगे या हाथ से मारोगे उसके फेस पे, बॉडी पे, तब तक ये बच्चा ना तो डिसिप्लिन का आदी बनेगा, ना तब तक ये बच्चा अपना चाहे होमवर्क हो या कोई भी लर्न करने की चीज़ हो वो सब नहीं करेगा। लेकिन ये चीज़ जो है ना, ये बच्चे के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त गलत इम्पैक्ट डालती है। जैसे फिजिकल इम्पैक्ट तो है ही, फिजिकल इम्पैक्ट कि इंजरी का खतरा लगा रहता है कंटिन्यूसली। एंड द सेकंड थिंग इज साइकोलॉजिकल और द मेंटल ट्रॉमा। ये बच्चा हमेशा फियर में रहता है। जो टाइम इस बच्चे के हंसने खेलने के दिन होते हैं, एंजॉय करने के दिन होते हैं, और यही बच्चा उस वो टाइम जो है ना एक फेयर में गुजारता है। और जब आप किसी बच्चे को मारते हो, क्योंकि आप देखोगे कि वी हैव ह्यूज नंबर ऑफ दोज लिटिल किड्स जो कि बहुत सेंसिटिव होते हैं। आप कभी कभार किसी एक बच्चे को मारते हो ना, दूर कोने में बैठा हुआ दूसरा बच्चा उससे इम्पैक्ट हो जाता है, और वो कल घर वालों को बोलता है मैं नहीं जाऊंगा स्कूल। तो रीज़न उसकी खुद की पिटाई नहीं, किसी दूसरे बच्चे की पिटाई होती है। सो वी हैव दिस दीज सेंसिटिव किड्स। और एक और चीज़ जो ये मेंटल ट्रॉमा मैंने आपको बोला है, इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे पे। जब आप दूसरे बच्चों के सामने किसी बच्चे को पीटते हो तो उसका एक रीज़न होता है कि उसके बाद एक अजीब सा एक बुलिंग सा एनवायरनमेंट उसके इर्द गिर्द खड़ा हो जाता है। दूसरे बच्चे उसको टीज करना शुरू कर देते हैं, इसको ये नहीं आया, इसको टीचर ने मारा, इसको ये। प्रैक्टिकली मैंने ये चीज़ें देखी है एज ए टीचर कि दीज थिंग्स डू हैपन। छड़ी होती है परमानेंटली स्कूल में, ऑफिस में छड़ियाँ हुआ करती है, क्लासेस में कोई टीचर तो बस उसकी छड़ी से ही फेमस होता है किसी स्कूल में, बस वो आ गया तो छड़ी है। और कोई टीचर तो मतलब उनको ना जैसे हंसना भी नहीं आता है उन छोटे बच्चों के सामने, बस ना एक गुस्से वाला मुंह बना के बच्चों के सामने बैठ गए, अब इसी से सारा काम होगा। कुछ नहीं होगा इससे। अंडर लॉज ये पनिशेबल एक्ट है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो 2015 का है उसके हिसाब से ये पनिशेबल ऑफेंस है। फाइन भी लगेगा और जेल भी हो सकती है अगर बच्चे को कोई इंजरी या कोई शिकायत आई उस टीचर के खिलाफ। सो आप अल्टरनेटिव्स पे आप गौर कीजिए। देयर आर सो मेनी अल्टरनेटिव्स। अब देखिए आपका जो लर्निंग आउटकम है वो बहुत अच्छा निकलेगा, और ड्रॉप आउट्स भी बचेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे ये सब कॉन्टिनेंट में कि बच्चों को पीटो और उससे क्या हो जाता है, ड्रॉप आउट्स आपके सामने हैं और लर्निंग आउटकम्स भी उस तरीके के आपके सामने नहीं होंगे। सो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं कि ये बच्चा जो है ना, जो डिजर्व करता है एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छा वायलेंस फ्री माहौल, और उसको हम क्या दे रहे हैं? उसको हम फियर दे रहे हैं, उसको हम एंग्जाइटी दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं। बिकॉज ऑफ वट? बिकॉज ऑफ दिस इन एक्सपीरियंस। हम बोल सकते हैं कि दैट टीचिंग एक टफ जॉब है, बहुत टफ जॉब है, लेकिन अगर आप सीखोगे ना कि कैसे करना है देन इट्स ईजी। सो वी हैव सो मेनी टीचर्स जो कि गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं और फिर नतीजा भी गलत निकलता है। किसी एक बच्चे पे उसका नतीजा ठीक निकल सकता है, लेकिन दूसरे बच्चों के ऊपर उसका गलत नतीजा निकल सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम जो है अपने बच्चों को के साथ बात करें, पेरेंट्स बात करें, टीचर्स को बोल के रखें कि दैट इन बच्चों की जो कॉर्पोरल पनिशमेंट इनकी वो ना हो, ताकि वो बच्चे हंसी खुशी स्कूल भी जाए और अपना टाइम एंजॉय भी करें। और अब देखोगे जब आप अल्टरनेटिव, जब आप खुद टीचर्स अपडेटेड रहोगे ना, यू विल सी इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चों की लर्निंग पे। और पेरेंट्स को इसका ख्याल रखना है, प्लस टीचर्स को भी इसका ख्याल रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अल्टरनेटिव्स का भी देंगे कि अल्टरनेटिव्स क्या है इस छड़ी के। तो स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, ये जो थेरी है, इट्स अ फेल्ड थेरी है ये। शुक्रिया।